हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जय आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद जय में स्वागत करता हूं। मैंने अभी फ़िलहाल देखा कि ग्रुप डी में एनसीईआरटी से क्लास 6 to 10th वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ख़ासकर न्यूमेरिकल। तो मैं आप सभी के हेल्प के लिए विद्युत चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन यानी कुछ एक न्यूमेरिकल भी कुछ होंगे और कुछ वन लाइनर आंसर भी होंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये आपके ज़रूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को किसे डिनोट करते हैं? सी से। नेक्स्ट, अल्प परिमाप मीन्स स्मॉल क्वांटिटीज का अगर हमें विद्युत धारा यानी कि करंट को व्यक्त करना हो तो क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं 1 मिली एम्पियर, जो कितना होता है 10⁻³ एम्पियर के इक्वल। और एक यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर, जो कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी एक कोई सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर। नेक्स्ट, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है सीरीज में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में श्रेणी। यानी कोई भी एक सर्किट डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यानी इस तरह जो आता है, यहाँ पे क्या लेते हैं एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे कुंजी नहीं बना रहे, और ये होता है तुम्हारा वोल्ट, ये आर, ठीक है। यानी ये जो सीरीज बन रहा है इसमें एमीटर कहाँ लगा हुआ है? इसी लाइंस में, इसीलिए ये कहीं किसमें जुड़ता है? सीरीज में। और ये जो वोल्ट दिख रहा है ये कहाँ जुड़ता है? नीचे, यानी ऊपर नीचे मीन्स पैरेलल में। यानी विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, जो इटली के एक वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पे लिया गया है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? इसका जब ऐसा यूनिट वोल्ट होता है तो उसे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यहाँ पे कैसे जोड़ा गया है? पैरेलल यानी कि समांतर में। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी विद्युत परिपथ के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। यानी गिवन, यानी क्या क्या दिया हुआ है वो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? आई कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पियर। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। मिनट को हम चेंज कर सकते हैं सेकंड में, कर देते हैं 10 × 60, क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड। इसमें निकालना क्या है? विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप। आवेश को किसे डिनोट करते हैं? Q से, यही निकालना है। इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, I = होता है Q/T। I के जगह पे मिल गया, T भी मिल गया, यानी Q निकालना है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी 0.5 = Q/T। T कितना है? 600 सेकेंड। ये क्या होगा? सेकेंड इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.5 × 600 सेकेंड = Q। 6×5 = 30 और 2 0, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना है, यानी इतना कूलाम। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स विभवांतर, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट = होता है W/Q, ठीक है। यानी W क्या है? वर्क डन, यानी कितना काम हुआ है, वर्क डन, किया गया कार्य, बटा Q किससे लिखते हैं? कूलाम, यानी कि आवेश में, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो V = क्या होता है? W/Q। अब इससे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब क्वेश्चन एक ऊपर में स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में कहा गया है
कि 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 4 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो क्या कहा गया, 12 विभवांतर यानी कि भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, और क्या कहा है कि दो मध्य बिंदुओं के 4 कूलम आवेश ले जाता है, यानी कि क्यू भी दिया हुआ है कितना 4 कूलम। कहा कितना कार्य किया गया, कार्य में डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, तो V इज इक्वल टू लगा देंगे W बाई क्यू। V की जगह 12, W निकालना है, Q 4, ये यहाँ चला जाए कितना हो जाएगा 48 जूल। वर्क का क्या होता है, SI यूनिट जूल होता है। ठीक है, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। सिंबल्स क्या, सर्किट डायग्राम के, यानी कि बहुत किसी को तो ये पता होगा ये, और कुछ स्टूडेंट्स या फिर मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन से छांट सकते हैं। फिर मैं एक बार रिवीजन के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया एक इलेक्ट्रिक सेल। अगर इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक डायग्राम में किस तरह दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है इस तरह, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सेकेंड, अब बैटरी, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब यहाँ पे था एक सेल का और यहाँ पे क्या बोला है बैटरी, यानी बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा बैटरी। तो हम यहाँ पे इस तरह बना सकते हैं, ये प्लस पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हो गया बैटरी। अब थर्ड, स्विच ओपन। स्विच ओपन को इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, क्लोज वाले में इस तरह दिखाया जाता है, ये क्लोज है, जैसे इस ये हट जाता है मतलब ये ओपन हो चुका है। अब एक वायर जॉइंट, एक तार की किस तरह दिखाया जाता है, जॉइंट किया हुआ इस तरह। ये पहले एक वायर था और इस पे एक जॉइंट कर दिया गया। अब नेक्स्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग को किस तरह दिखाएंगे। अगर ये मेरा एक वायर है और इस पे एक हमको क्रॉसिंग करवाना है, तो यहाँ तक आके इस तरह दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को किस तरह दिखाया जाता है इस तरह, या फिर नॉर्मल इस तरह करके, इस तरह भी एक सिंबल होता है। ए रजिस्टर और रेसिस्टेंस, आर को किस तरह दिखाते हैं, यानी प्रतिरोध को, ये सबको पता होगा। ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, यानी परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। इसको कैसे दिखाते हैं, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध पे किस तरह दिखाते हैं, इसको क्रॉस कराते थे इस तरह, या फिर अगर और एक तरीका है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, और ऊपर से ये सिंबल। ओके, नेक्स्ट, एमीटर। एमीटर कैसे दिखाते हैं, एमीटर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वोल्ट मीटर को दिखाते हैं हम, वोल्ट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपको पता है तो इसे आप दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर मैच कर लेना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं ओम से, और लिखते हैं क्या OHM, ये। ठीक है, स्रोत की वोल्टता में, यानी कि वोल्टेज में कोई बदलाव किए बिना परिपथ की विद्युत धारा का नियंत्रण करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अवयव को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। अगर हम वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि विद्युत धारा को नियंत्रित कर लें, हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इससे पहले एक जो सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें मैंने ये दिखाया था। ठीक है, उसका यूज होता है यहीं पे। प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है, रेसिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओम मीटर। नेक्स्ट,
विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने हेतु एक युक्ति यूज करते हैं, यानी कि प्रतिरोध को परिवर्तित करने यानी कि रेसिस्टेंस को ही चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? रियोस्टेट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में धारा नियंत्रक। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं तथा मिश्र धातुओं यानी धातु मीन्स मेटल, मिश्र धातु मीन्स एलॉय की प्रतिरोधकता का परिसर आखिर होता कितना है? ये होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है? लो रेसिस्टिविटी होता है, टीबीटी। ठीक है, यहाँ क्या होता है? लो प्रतिरोधकता होता है। लेकिन वही कांच और रबड़ का बात करें यानी विद्युत रोधी पदार्थ यानी इंसुलेटर का, तो उसका प्रतिरोध का परिसर कितना होता है? 10⁻+ ओम मीटर में से 10⁻17 ओम मीटर। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है यानी गुड कंडक्टर सबसे अच्छा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि एजी होता है यानी कि सिल्वर। ठीक, अगर इसके बाद बात करें तो इससे कम होता है कॉपर का। ठीक है, अब एजी जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी का अगर हम बात करें तो रेसिस्टिविटी कितना होता है? 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये होता है एजी का रेसिस्टिविटी। यानी रेसिस्टिविटी जितना कम होता है वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। इसके बाद आता है कॉपर का, तो कॉपर इससे जस्ट यानी 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे ओम्स लो, OHM, ओम्स लो यानी ओम का नियम। ओम का नियम कहता है V = IR। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी को चेंज करके अलग अलग तरीका से लोग याद कर लेते हैं। जैसे अगर I निकालना हो तो R यहाँ आ जाएगा यानी कि V/R = I। अगर R निकालना हो तो I यहाँ आ जाएगा तो R = क्या बोल देंगे हम? V/I। यानी फॉर्मूला एक ही है, तो आप एक ही याद करें और इसी में पुट कर लें। ओके, अब और एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A। इस ओम्स लॉ में V की बात करें तो क्या हो जाएगा? V मीन्स विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? R है यहाँ पे प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, और I तो आपको पता होगा करंट है, करंट। R = ρL/A। यहाँ पे L क्या है? लंबाई है। लंबाई किसका? कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर। ओके, A क्या है? A है आपका एरिया। एरिया में क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम क्या? RHO, रो। ओके, R तो रेसिस्टेंस होता ही है। ओके, क्वेश्चन जैसा कि ऊपर में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में कहा गया है जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, यानी कि विद्युत हीटर जो बोला वो कितना धारा ले रहा है? I का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4 एम्पियर। ठीक, आगे, तथा उसके टर्मिनलों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि V भी दिया यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 60 वोल्ट। आगे, उस समय विद्युत हीटर कितना विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है? ठीक है, तो शुरुआत में अगर I दिया हुआ है, V दिया है, अब नेक्स्ट टाइम बोला कि विभवांतर को आप कितना कर दो? 120 वोल्ट कर दो। ठीक, तब कहा कि यहाँ पे I कितना लेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला इससे पहले मैंने बताया, क्या बताया? कि जो ओम्स लॉ होता है वो क्या कहता है?
V इज इक्वल टू आई आर। ओके, यानी कि V 60 दिया हुआ है, I आपका 4 है, ये R का R है। ओके, यानी 4 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका R निकल जाएगा कितना, 15 चौके 60, यानी कि 15 ओम। R का वैल्यू 15 ओम। अब क्या कहा कि वोल्ट आपका जो 60 वोल्ट था, अब इसको कितना कर दिया 120। अब बोला कि एम्पियर इसमें कितना जाएगा, यानी कि विद्युत धारा कितना जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। V के जगह पे क्या रखेंगे 120, I निकालना है, R हमने अभी निकाला कितना है 15, यानी 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 8 बार में, यानी कि 8 एम्पियर। यानी पहले जो विद्युत था यानी जो हीटर था वो कितना ले रहा था 4 एम्पियर ले रहा था, जैसे अब विभवांतर को आप बढ़ा देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो अब कितना लेगा वो 8 एम्पियर का धारा को लेगा। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि 8 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई अगर हम दोगुना कर दे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यानी शुरुआत में सपोज हमने माना ये एक वायर था, ठीक है, यानी इसका आर कितना दिया था 8 ओम। आगे कहा कि इस तार की मोटाई को दुगुना कर दे, अगर इस तार को दुगुना मोटा कर देते हैं तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यानी मान लेते हैं इसका एल था लेंथ, अब इसको क्या कर दिए हम मोटा कर दिए तो कुछ इस तरह बनेगा, यानी कि जब इसको हम क्या कर दिए, अगर हम मोटाई को दुगुना कर दिए, मोटाई को दुगुना कर दिए तो अब लेंथ मेरा कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि नया प्रतिरोध क्या आएगा, तो एक फॉर्मूला हमने एल वाला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। यहाँ पे क्या है R की जगह पे क्या रखेंगे 8 ओम रखेंगे, रो एल के जगह पे एल, एरिया यहाँ पे ए। अगर हम बात करें इसके मोटाई को दुगुना कर देते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया शुरुआत में ए होगा, अगर इसको मोटा कर दिए दुगुना, इसको दुगुना कर दिए तो ये कितना हो गया एरिया 2a हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला जब लगाएं तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हम R1 इज इक्वल टू कह सकते हैं रो एल बाय ए, जहाँ एल कितना था आपका आधा, एल कितना था आधा, एरिया कितना था 2a, यानी कि यहाँ पे क्या क्या हमने रो एल बाय 2/2a, यानी a यहाँ आ जाता है तो हो गया 4, यानी कि रो एल बाय 4a। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो कितना था एल बाय ए, यहाँ भी क्या है रो एल बाय ए, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई है 1/4, यानी कि अगर आप क्या करते हैं इसकी लेंथ को आधा करके मोटाई दुगुना कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है अगला रेसिस्टेंस 1/4 हो जाता है। ओके, यानी इसका अगर हम निकाले रेसिस्टेंस तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ओम का कितना निकालना होगा 1/4, यानी कितना निकल जाएगा 2 ओम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है अ वायर ऑफ गिवन मेटल हैविंग लेंथ L, एक कोई वायर है जिसका सेम बोला कि इसका भी कुछ लेंथ होगा, वायर है तो इसका लेंथ होगा, एंड एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन ए हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसका जो R दिया है 4 ओम दिया है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है। अब आगे बोला व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, यानी बोला और एक सेम मटेरियल का हम और एक वायर लाएं, ठीक है, लेकिन लेंथ क्या बोला जो पहले आपने लिया था वायर उसका कितना है आधा है। ओके, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है 2 है। इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल बनाया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, अब इसमें हमें R1 निकालना है, सेम निकाल लेंगे, क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, जो था रख दिए, R की जगह पे क्या रख देंगे 4 ओम रो एल बाय ए। अब यहाँ पे R1 इज इक्वल टू क्या रो एल के जगह पे क्या रखेंगे 2, ए के जगह पे 2a, यानी R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो
L4, 2 नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो रो L/A तो पहले था ही, लेकिन अब इसका 1/4 हो गया है, यानी इसका 1/4, यानी R1 निकाल सकते हैं हम। 4 ओम का कितना निकालना होगा, 1/4, यानी खत्म, यानी 1 ओम आंसर। इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे हम जब रेसिस्टर्स को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सम R1 R2 R3 सो ऑन Rn, यानी जितना भी रहेगा सबको एक लाइन से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है, जिसमें क्या है, इसमें क्या लगा है, बैटरी लगा हुआ है, करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 लगा हुआ है, जिसमें V1 वोल्ट है, V2 वोल्ट है, V3 वोल्ट है, और यहाँ पे एम्पियर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जब रेसिस्टर सीरीज में लगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब पैरेलल में हो तो ये लगाएंगे। पैरेलल मीन्स जब ऊपर नीचे इस तरह हो, यानी देखिए एक यहाँ है तो इसके ऊपर एक है, इसका एक नीचे है, इसका एक समतुल्य इक्विवेलेंट क्या है, वोल्ट होता है, ठीक, विभवांतर होता है, यानी कि ये कितना है, V, और ये सेम डायग्राम इसका। ओके, अब इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। ओके, आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन देख के और मेरे से आंसर मैच कर लेना। जैसा कि क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है, जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। ओके, यानी इसमें सबसे पहले कहा है कि R आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, R1 20 प्रतिरोध यानी ओम, और एक चालक है जिसका प्रतिरोध फिर कितना दिया है, R2 दिया हुआ है आपका 4 ओम, और इसमें चालक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया, यानी वोल्ट भी दिया हुआ कितना, विभवांतर आपका 12 वोल्ट। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है, ए में कहा गया है, क्या कहा गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। यानी अगर इसमें कहा गया था कि बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, ये सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। इस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ए कहता है कि परिपथ के कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2, इस तरह जितना हो, यानी कि यहाँ पे 2 ही है तो कितना कर देंगे, 20 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 24 ओम, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड बी में कहा गया है द करंट थ्रू द सर्किट, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, आखिर इस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो एक विद्युत धारा प्रवाहित यानी क्या क्या चाहिए हमें, V इक्वल टू होता है IR, V दिया है 12, I आपका पता नहीं है, और R आपका है 24, 24 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कितना निकलेगा, 2, 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर। अब सी में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सी में, कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, यानी कि पहला तो बोला कि इलेक्ट्रिक, पहले बोला है एक मान लेते हैं चालक का निकालने बोला है, और एक विद्युत लैंप का, ओके। अगर चालक का कहा है तो चालक का कितना था, 4 ओम का था ये, और ये विद्युत लैंप कितना का था, 20 ओम का। यहाँ से निकाल लेंगे कितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, तो V1 मान लेते हैं इसको, V1 इज इक्वल टू क्या होता है, IR1, यानी कि I कितना है, 0.5 अभी हमने निकाला था, और R1 इसका कितना है, चालक का 4, 5 चौके 20, यानी कि 2 वोल्ट का है, और ये V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे 0.5 इंटू 20, 20 पंचे 100, यानी कि 10 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में जो सीरीज जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो सर्किट है ये दिया हुआ है पैरेलल में। ओके, क्वेश्चन में R1 आपका दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है, R1 आपका 5 ओम है। सेकेंड R2 आपका दिया हुआ है 10 ओम, एंड R3 दिया हुआ है आपका 30 ओम, और विभवांतर यानी V दिया हुआ आपका 12 वोल्ट। ओके, और क्वेश्चन नंबर ए में कहा गया है, यहाँ पे जो दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम क्या है आपका, पैरेलल में है। क्वेश्चन कहा द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स
यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा, यानी इससे भी निकालेंगे कितना विद्युत धारा जाएगा, इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR1, तो V 12 है, I निकालना है, R1 5 है, 5 इधर आएगा, 12/5 इज इक्वल टू I, 5 दूना 10, 2.4 एम्पियर, यानी पता चल गया पहले रेसिस्टेंस से कितना जा रहा है, 2.4 एम्पियर का विद्युत धारा जा रहा है। अब इसके निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू IR, V कितना है 12 है, I निकालना है 10 ओम, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये I यानी 1.2 एम्पियर। थर्ड वाले से निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR3, 12I इंटू 30, यानी 12/30 इज इक्वल टू I, 6 दूना 6 पंचे यानी 0.4 एम्पियर। ओके, आगे कहा था टोटल करंट इन द सर्किट, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी बी नंबर में कहा गया कि आखिर इस सर्किट में आप जो विद्युत धारा दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, कितना जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं पहला में इतना धारा गया है, दूसरे में इतना गया है, तीसरे में इतना गया है, यानी टोटल करंट हम निकाल सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना आ जाएगा, 4 2 6, 4 10, बचा 1 2 3 4 एम्पियर। ओके, अब सी नंबर में कहा है कि द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, अब टोटल रेसिस्टेंस भी निकालना है। अब पैरेलल में है तो पैरेलल का क्या होता है, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टर, 1/R1, 1/R2, 1/R3, R1 5 है, R2 10 है, R3 30 है, LCM 36 प्लस 3 प्लस 1, यानी कितना आ गया 10/30, खत्म। 1/R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम, आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। यहाँ ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका डायग्राम ये है। ओके, क्वेश्चन में R1, R2, R3, R4, R5 टोटल 4 रेसिस्टर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपका 10 ओम का है, R2 दिया हुआ है आपका 40 ओम का, R3 दिया हुआ है आपका 30, R4 20 ओम और R5 60 ओम, और इसमें V भी दिया हुआ है, कितना है आपका 12 वोल्ट का। ओके, इसमें पहला ए में कहा गया क्वेश्चन में द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, यानी टोटल इस परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ अलग से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस समांतर को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 1/R इक्विवेलेंट कर लेते हैं, यानी 1/R1 करते हैं प्लस 1/R2 कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग से था। तब क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/40, यानी 40 आ जाएगा, यानी ऊपर में 4, यहाँ 1, 5/40, यानी ये कट के कितना हो जाएगा 8। हम बोल सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट है कितना है 8 ओम का, यानी ये सिर्फ निकला है और ये अलग से फिर निकालना होगा। इसको अलग नाम दे देते हैं डैश, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी 1/R3 कितना है, R3 1/30 है, 1/20 है, 1/60 है। एलसीएम इसका आ जाएगा 62, इससे डिवाइड किया 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, टोटल 6/60, ये खत्म, यानी कितना आएगा 10 ओम। अब बोला था टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो हम कर सकते हैं R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट डैश, यानी 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 18 ओम। अब बी नंबर में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर बी में कहा गया था टोटल करंट फ्लोइंग इन द करंट सर्किट, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी पता चल गया कि टोटल R कितना आ रहा था आपका 18 ओम। ठीक है,
अब आगे बोला कि भी आई निकाल दीजिए। आई क्या है, टोटल कितना करंट जा रहा है। तो आई कैसे निकलता है पता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। यानी V कितना है 12 दिया था और I कितना है निकालना है, R कितना है 18। ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12/18 इज इक्वल टू आई। 6 से 2 3, यानी 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 0.66, यानी कि अप्रोक्स बोल सकते हैं 0.6 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। जैसे P इज इक्वल टू होता है वी आई, क्या होता है P इज इक्वल टू वी आई, जहाँ P क्या है आपका पावर, पावर मतलब शक्ति, ओके। पावर का SI यूनिट होता है आपका, क्या होता है वाट। ये लिखते हैं या W लिखते हैं। यहाँ पे भी तो आपको पता होगा हर जगह क्या यूज करते हैं, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या बचा आई, आई तो आपको पता होगा क्या है करंट। एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है H इक्वल टू वी आई टी, क्या होता है वी आई टी, जहां H इज इक्वल टू है अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि आप घर में यूज करते हैं कुछ, जैसे फैन यूज करते हैं तो कुछ समय बाद लगातार चलने के बाद क्या होता है वो हीट हो जाता है। तो ये हीट हो जाता है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे या फिर कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से। यानी अमाउंट ऑफ हीट मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको उष्मा, क्या बोलेंगे उष्मा। भी पता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, T4 क्या हो जाएगा, T हो जाएगा आपका टाइम, ओके। एक लास्ट फॉर्मूला क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेसिस्टर यानी प्रतिरोध, और टी टाइम है। अब चलिए इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी ऑफ अ रेट ऑफ 840 वाट, यानी कि वाट जब लिख दिया तो हम पता चल गया क्या उसको क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है पी कितना है आपका 840 वाट। पी पता चल गया कितना दिया है 840 वाट। व्हेन हीटिंग इट एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट, ठीक है। जब 840 वाट उसका पावर था, ठीक है, तो मैक्सिमम रेट से वो क्या कर रहा था एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, ठीक। अब बोला कि 360 वाट कर दिए। व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम, जब उसका पावर इधर कितना हो गया 360 वाट हो गया, तो यहाँ पे क्या था मिनिमम था। और बोला है कि वोल्टेज इज 220, यानी कि V भी दिया गया है 220, ठीक है। इससे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आई, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू वी आई टी, ओके। अब यहाँ पे क्या निकालना है व्हाट आर द करंट, यानी I निकालना है एंड द रेसिस्टेंस इच केस, प्रत्येक केस में क्या निकालना है I निकालना है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि P मिला, V मिला, I मिला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये हम लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि P कितना था 840 था, वोल्ट कितना है 220 इंटू आई, ये 0 0 कैंसर, 11 से 2 2 से 11 और 2 से 42, यानी कितना आ जाएगा 42/11 इज इक्वल टू आई, कितना आ जाएगा 3.82 एम्पियर। ये मैक्सिमम पे था, इतना एम्पियर वो जा रहा था कंज्यूम कर रहा था। लेकिन जब 360 वाट का हो गया पावर था, जब मिनिमम था उस समय कितना करंट जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई, 360 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, खत्म। 2 से 11 2 से 18, यानी 18/11 इज इक्वल टू आई। यहाँ पे कितना 1 पॉइंट यानी 7 66 4 66 4 11 33, इतना एम्पियर लगभग।
ओके, अब आगे कहा है कि इसमें बता दो प्रत्येक रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है V बाय आई, यानी कि V इक्वल टू आई आर। ओके, यानी R इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट पे इसमें कितना है 3.82। ओके, अब यहाँ पे काट देते हैं, कितना आ जाएगा 100, यानी अब जब इसको करते हैं तो 191110, जब इसको डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57.60 ओम। ओके, यहाँ से R निकल गया। अब आगे निकालना क्या था, हीटिंग इज एट द मिनिमम, अब मिनिमम पे निकालना है, तो मिनिमम पे पता था इतना था, तो यहाँ R निकाल सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू V बाय आई। V कितना है 800, V इक्वल टू होता है आई आर। ओके, V कितना था 220 इक्वल टू आई कितना 1.63 इंटू आर, यहाँ पे अलग आर था, यहाँ पे अलग आर था, ये आ जाएगा ये नीचे, ये जो भी आएगा यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ओके, यहाँ काट उठ के कितना आएगा 134.15 ओम, यानी जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम पे हम क्या कहता P दिया हुआ था, V दिया था, P V और I, यानी एक ही फॉर्मूला लगा सकते थे, लगा लिया हमने और यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लिया। फिर सेकंड वाले जब मिनिमम दिया था, मिनिमम पे फॉर्मूला पुट किए और यहाँ से फिर क्या निकाले R निकाल ली। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इस न्यूमेरिकल में R दिया है, T दिया है, H दिया है, V निकालना है, यानी किसी 4 प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पादित हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी विभवांतर V। R दिया था, टाइम 1 सेकंड है, H दिया हुआ है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, H इक्वल टू होता है, क्या होता है I स्क्वायर R T, जहाँ पे H का हिट कितना जा रहा है 100, I स्क्वायर R कितना है आपका 4 है, टाइम 1 सेकंड है, ये यहाँ आएगा तो डिवाइड, हम यहाँ काट देते हैं 25, I स्क्वायर बराबर 25, तो I बराबर 5 एम्पियर, I निकल गया। अब V निकाल लेते हैं, तो और एक फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू क्या होता है VIT, क्या होता है VIT, यानी कि कितना था 100 था, V निकालना है, I 5 निकाले, अभी 1 काट देते हैं 20, यानी V इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, यानी टंगस्टन का गलनांक बिंदु, यानी इसको कितना टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या होगा गलने लगेगा, इसका होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी घर में जो बल्ब होता है, यानी उसमें क्या कौन सा गैस भरा जाता है, उसमें होता है आपका नाइट्रोजन एंड आर्गन, क्या होता है नाइट्रोजन एंड आर्गन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है कितना वोल्ट से 220, यानी बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू दिया हुआ है, द करंट इज 0.5 एम्पियर, यानी करंट क्या है I से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द पावर, पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला याद है क्या, P इज इक्वल टू होता है VI, V कितना है 220, I कितना है 0.5, 0.5 10 10 11 110 वाट, ये हो गया आपका आंसर। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का काम क्या होता है, जितना भी अप्लायंस लगा हुआ है, अप्लायंस लगा हुआ उसको क्या करना प्रोटेक्ट करना, यानी बचाना। ऐसा ना हो कि फ्यूज अगर ना लगा हो तो अचानक से बिजली वोल्टेज बढ़ जाता है तो आपका टीवी उड़ सकता है, पंखा उड़ सकता है, इससे क्या जाता है फ्यूज लगाया जाता है। और डिवाइस में फ्यूज किस क्रम में लगाते हैं, उसको लगाते हैं हम लोग सीरीज में, किसमें लगाते हैं सीरीज, यानी श्रेणी क्रम में। एक न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर है उसमें रेट लिखा हुआ है, रेटेड लिखा हुआ कितना अंकित है 400 वाट ये लेता है, ऑपरेट 8 घंटा पर डे, 8 घंटा पर डे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी और ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपया पर किलोवाट आवर,
यानी कि हम बोल सकते हैं कि 400 वाट का वो था और पर डे 8 चल रहा है, 8 घंटा, ठीक है। और साथ एक दिन में 8 घंटे चला रहा है और साथ साथ 30 दिन तक चला। तो पता कर लेते हैं कि आखिर वो कितना यूज कर रहा है। तो 4 8 के 24, 24 चौक 96, इतना वाट। इस वाट को किलोवाट में चेंज करते हैं। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया, 96 किलोवाट। क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 3 रुपया पर किलोवाट पे क्या कॉस्ट पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे हम। कॉस्ट इज इक्वल क्या हो जाएगा, 96 इंटू 3, 6 18, 9 27 अरे इतना रुपया। ओके, एक इससे वाले किलोवाट आया है, तो हम यहाँ पर बता दें कि 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। धन्यवाद।